जब तक के साथ मैं हूं शोएब भट्टी। आज हम खोज लगाएंगे जुर्म की एक ऐसी कहानी का जिसमें बड़ों की बेहिसी बच्चों की दुश्मन बन गई है। ये कहानी है माशरे में पाए जाने वाले ऐसे नासूर की जो दिन ब दिन सोसाइटी को दागदार कर रहा है। ये खोज है कच्चे धागे से बने उन रिश्तों का जो बेईमानी और बेहिसी पर मबनी है। ये खोज है शैतानुमा उन इंसानों का जो शैतानी खेल में इंसानियत भूल चुके हैं। तो जब तक में आज की जुर्म कहानी ऐसी है जिसमें एक जुनूनी शख्स अपनी बीवी को मामूली रंजिश पर सारी रात मुर्गा बनाए रखता, तशद्दुद का निशाना बनाता। बिलाखिर ऐसा क्या हुआ कि इस जुनूनी शख्स ने अपनी बीवी को 3 साला बेटी के सामने ही कत्ल कर दिया? हम इस पर खोज लगाएंगे। अच्छा बेटा, गोली कहाँ लगी थी मामा को? गोली सर में गोली लगी थी। वाकया कुछ इस तरह है कि 20 दिसंबर बवक्त शाम 4 बजे पुलिस को इत्तला मिली कि बागवानपुरा के इलाका में एक खातून की लाश पड़ी है। पुलिस फौरी तौर पर जाए वकुआ पर पहुंची, जहां एक खातून को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मकतूला की शिनाख्त इरम शहजादी के नाम से हुई, जो एक निहायत शरीफ खातून थी। लेकिन मकतूला के शौहर, जो कि एक पेशा वराना मुजरिम शख्स था, मौका से फरार था। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज किया और इलाके के लोगों से पूछ-गूछ की। कुछ देर बाद पुलिस को मालूम हुआ कि मकतूला इरम शहजादी और इसके शौहर मुनीर अहमद के दरमियान अक्सर घरेलू नचाकी रहती थी और आज भी यही वजह थी। पुलिस ने मकतूला के शौहर को जल्द ही गिरफ्तार करने का फैसला किया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लियाकत का फ़ोन के हमने गिरफ्तार कर लिया है। जब हम पहुँचे हैं ना रात को 10-11 बजे, तो मुलजिम जो है ना वो बेड पे लेटा हुआ है, ना हथकड़ी लगी हुई है उसको। उसने हमारे सामने लड़के को भेजा है, हमने चीज़ें ये नोटिस की है, तो उसने हथकड़ी लगाई है, लड़के को भेज के हथकड़ी लगाओ। उन्होंने कहा मुलजिम को दिखाओ हमारे सामने। वो कह रहे नहीं, आप ना गुस्से में आओगे, उस पर हाथ उठाओगे। उस पर हाथ उठाने का मतलब यही है कि आपने पुलिस पे हाथ उठाया। तो जो है ना हमें बिल्कुल इन पे जो है ना एतबार नहीं है पुलिस वालों पे, तो वो बिल्कुल जो है मुलजमान का साथ दे रही है। बस जी, वो सुना है कि रात मेरा बेटा गया था और 1-2 बच्चे और भी गए थे, एक भतीजा भी गया था, कि मुनीर को ना बेड पे लेटाया हुआ है। तो वो बेड पे ऐसे लेटा कि जैसे वो मतलब कि 302 का मुलजम नहीं कि क्या हुआ। अब मैं दूसरे अल्फाज नहीं यूज़ कर सकता क्योंकि फिर प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। प्रोटोकॉल बहुत अच्छा दिया जा रहा है कि क्योंकि मैं अगर वर्ड यूज़ करूँ ना तो पूरा कानून मतलब हरकत में आ जाता कि खुदा के लिए ऐसे मुलजम को कुछ ऐसी जगह पे रखो, ऐसी सजा दो कि इससे पता चले कि मैं मतलब कि अपने घर में नहीं हूँ, मैं एक 302 का मुलजम हूँ और मेरी जगह कहाँ पे है। मैं तो ये SHO साहब को यही कहूँगा, इन्वेस्टिगेशन अफसर को यही कहूँगा कि खुदा के लिए आप भी कुछ अपने दिल में एहसास पैदा करें कि ये सोचें कि आज इसकी हमारी बेटी कत्ल हुई है, कल को कुछ और की होगी, खुदा ना करे आप भी ऐसे कत्ल हो जाए तो आप क्या करेंगे? यानी आपका ये इल्ज़ाम है कि जब आप लोग थाने गए हैं तो उस मुलजिम को उन्होंने प्रोटोकॉल दिया और बेड पे बिठाया हुआ था। किसने बिठाया हुआ था? सारी बात है, ये तफ्तीशी ने बिठाया होगा। तफ्तीशी ऑफिसर ने, क्या नाम उसका? लियाकत ने उसको बेड पे बिठाया, प्रोटोकॉल दे रहा है। आपने ये बात SP या मुतलका जो अफसर हमने रात को देखा, बच्चे गए थे मेरा मतलब हमने बताया ना, बच्चे गए थे हमारे, उन्होंने देखा तो देखे तो हम खुद कल के बहुत परेशान है कि भाई एक 302 का मुलजम और उसे ऐसे बिठाया जाता है। हम भी कानून को समझते हैं, हम भी कानून को जानते हैं, लेकिन कोई खुदा के लिए कुछ अपने दिल में एहसास ये पैदा कर लें कि आज ये किसी की बेटी के साथ हुआ, कल को आपकी बेटी के साथ अगर ऐसा खुदा ना खासा कोई हादसा हो जाए तो क्या होगा। और आप क्योंकि हम लोग गुंडे नहीं, हम लोग मतलब कोई ऐसे मतलब काम नहीं थे। हमारी जो बेटी है, हमने शादी की थी कि अपने घर में सुखी रहे। पुलिस में से किसी ने आपसे पैसे मांगे? हाँ जी, वो मतलब लियाकत ने मांगे थे, लेकिन वो हमने उससे मतलब ना CCP लोगों को बताया था तो उन्होंने थोड़ा सा एक्शन लिया है। कितने पैसे मांगे उसने आपसे? 5 लाख रुपये। किस चीज़ का 5 लाख आपसे मांगा? भाई वो तशवीशी जो इनकी मतलब आदत होती है, जो इन्होंने मतलब लोगों को ब्लैकमेल करना होता है, भाई आप भी पैसे देंगे, आपके हक में ऐसे बेहतर हो जाएगा, आप ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसे। जैसे आप मैं कहता हूँ कि वो हमसे बहुत ज़्यादा मतलब जी स्ट्रॉन्ग है, तो उनको जो मुलजम पार्टी वो बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी है, तो उनको अगर बेड दिया जाता है तो हमें इंसाफ कौन देगा? नाज़रीन, ये खोज लगाने अब हम पुलिस स्टेशन जाएंगे।
और पुलिस से इस चीज़ का मौक़िफ़ लेंगे कि क्या मुलजमान को थानों में प्रोटोकॉल दिया जाता है और ये कत्ल का मुलजम ये थाने में इसको गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली गई, इस पहलू पे हम खोज लगाएंगे। पुलिस टीम ने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना भगवानपुरा आलम लंगड़ियाल की क़ियादत में मुलजिम की तलाश शुरू की। पुलिस ने पेशा वराना महारत और ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए मुलजिम को बिलाखिर एक खुफिया इत्तला पर गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम, जिसका नाम मुनीर अहमद था, पुलिस के सामने इतराफी बयान भी दिया। पुलिस ने मुलजिम का मजीद तफ्तीश की और इसे अदालत में पेश करके करार वाक़या सजा दिलवाने का अज़म किया। दो चीज़ें होती हैं, हम तफ्तीश कर रहे होते हैं तो दो फरीक हैं उसमें। एक फरीक के तफ्तीश हक में जानी होती है, एक तफ्तीश एक के खिलाफ जानी होती है। हमने तफ्तीश मेरिट पे करनी होती है, लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक तफ्तीश नहीं करनी होती। तफ्तीश का मतलब ही यही है कि टू कलेक्ट द एविडेंस एंड सबमिटेड बिफोर द कोर्ट। जब हम तमाम चीज़ें इकट्ठी करते हैं ना, शहादतें, और कोर्ट में सबमिट करते हैं तो उसमें कुछ फरीक नाराज़ भी हो जाते हैं। जो नाराज़ होते हैं फिर वो एलिगेशन लगा देते हैं। एक्चुअली एलिगेशन वाली बात कोई नहीं है हमारे मेरिट पे काम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट पे, क्योंकि ये तमाम की तमाम कार्रवाई हमारी एसपी साहब कैंट की सुपर मॉनिटर हुई है और वो स्ट्रिक्टली एसएसपी साहब इसको मॉनिटर कर रहे हैं। कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई चीज़ एलिगेशन वाली हो। जब ये वाक़या हुआ है ना, चूँकि मौके पे एसपी साहब भी तशरीफ ले आई थी और एसएसपी साहब की भी हदायत थी, डीएजी साहब ने भी खसूसी तौर पर हदायत की, बल्कि खसूसी नोटिस लिया इस वकूए का, तो उन्होंने हुक्म जारी किया कि मुलज़म जो है ना उसको आपने जल्द अज जल्द गिरफ़्तार कर लेना है। तो मुलज़म जो है वो हमने 4 दिन के बाद तमाम मॉडर्न टेक्निक्स और डीएजी साहब के हुक्म के मुताबिक एसपी साहब की सुपरविजन में और एसएसपी साहब के हुक्म के मुताबिक डीएसपी साहब के साथ मिल के हमने गिरफ़्तार कर लिया। जब गिरफ़्तार किया तो मुलज़म की तफ्तीश अभी जारी है, चूँकि ये मुकदमा 2 भाइयों के ख़िलाफ़ है, मुनीर और जहांगीर के ख़िलाफ़। जहांगीर जो है उसने सेशन कोर्ट से अपनी अबूरी ज़मानत करवाई हुई है और ये गिरफ़्तार हो चुका है। इसका 6 दिन का रिमांड आ चुका है कोर्ट ऑफ लॉ से। इसकी तफ्तीश जारी है। सर, तमाम शहादतें मॉडर्न टेक्निक से भी हमने इकट्ठी कर ली हैं, कुछ कर रहे हैं। दौरान रिमांड भी शहादतें हैं जी। मुलज़म से पिस्टल बरामद हो चुका है, जो मौके से एम्प्टीज़ मिली थी वो PFSA में हमने भिजवा दी थी। अब पिस्टल बरामद हो चुका है, पिस्टल भी PFSA चला जाएगा, वो आपस में मैच हो जाएगा। और उसके अलावा जो CCTV फुटेजेस बाहर हैं गली में, मौके पे तो नहीं था कैमरा कोई, लेकिन बाहर गली में कुछ कैमरे हैं, उनके CCTV भी लिए जा रहे हैं और दीगर भी मॉडर्न टेक्निक्स और जो ऑलरेडी एविडेंस वहाँ पे मौजूद थी उनकी रोशनी में मुलज़म को चलान किया जाएगा और इंशाल्लाह सज़ा दिलवाई जाएगी। मकतूला के भाई शहबाज मुस्तफ़ा ने बताया कि मुलजिम मुनीर अहमद की इरम शहजादी से 9 साल कबल शादी हुई थी। मुलजिम अक्सर मेरी बहन को मारता पीटता, जिस पर करीबी रिश्तेदार अक्सर सुलह करवा देते थे। लेकिन एक दिन मुलजिम मुनीर अहमद ने अपनी बीवी इरम को इतना मारा कि मेरी बहन फौजिया ने फोन करके कहा कि इरम को ले जाओ, इसका शौहर इरम पर तशद्दुद करके मार डालेगा। मुलजिम मुनीर ने अपने भाई जहांगीर के कहने पर इरम के सर पर गोली मारी और इरम जख्मों की ताब ना लाते हुए जान की बाजी हार गई। पहले भी तशद्दुद करता था हमारी शीरा पे ना, जो है ना हम उसको फिर अपने घर ले आते थे, वो पीछे आके जो है ना यहाँ पे धमकियाँ देता था, मैं मार दूंगा, तुम्हें भी मारूंगा, तुम्हारे भाई को भी मार दूंगा, हमारी शीरा को, और शोर शराबा करता था मोहल्ले में ना। इसके बड़ा भाई आता रहा, अपनी ज़िम्मेदारी पे लेके जाता रहा। हमारे घर इसको लेके गया ईद के तीसरे दिन अपनी ज़िम्मेदारी पे, तब भी तशद्दुद करके उसको किया हुआ था। हम घर ले आए थे, तकरीबन आपको पता ही कितना माह हुए ईद गुजरे ना। फिर जो है ना 20 तारीख को जो वक़ूआ हुआ ना, एक दिन पहले भी तशद्दुद किया था इन दोनों ने, बल्कि इसके शोहर ने, मुनीर ने। तो उसने बुलाया था हमें इसलिए कि मुझे यहाँ से आके ना ले जाओ। हम लेने गए हैं तो ये दोनों भाई जो है ना मारे थे मेरी हमशीरा को, और हमने इनके साथ बातचीत की है।
ये भाई के बड़े भाई ने बोला है कि इसका किस्सा तमाम करो। ये आपके सामने? जी ठीक है। ये बाहर गया है, पहले नहीं बोला, जब ये बाहर गया है ना पिस्टल लेके आया है, तो फिर इसने बोला है, उसने पीछे से आके फायर किया है मरीम शीरा को, हमारे ऊपर भी फायर किया है, शहबाज को भी मार दो। इरम के कितने बच्चे थे? इरम की एक बेबी है, एक बेटी है, 3 साल की। हाँ जी, ठीक है। तो वो भी 5 साल बाद शादी हुई थी। बड़ी मनतो मुरादों से इसने ली थी। आया इसने सलाम ली, आगे कभी इसने सलाम नहीं हमारे से ली, तो ना कभी इसने मसलन के अब बड़े तरीके आराम से उस दिन मेरी बात सुनी, नहीं तो ये उछल उछल के ना पढ़ता होता है खुद। मुझे उसके ये हरकतें पसंद नहीं है मुझे भी, तो ये कैसे बात करता है जाहिलों की तरह। उस दिन बड़े आराम से आया, सलाम ली, मैंने जवाब दिया, फिर बैठ गया इस तरह मेरे पास ना। सेंटर में बच्ची थी, इस तरह मेरी बहन पीढ़ी चौंकी लेकिन मैं बैठी हुई थी। तो मेरा ये जो भाई था ये काफ़ी दूर था, मोबाइल में लगा रहा, तो कहता बाजी बस इसकी जो ये बात करेगा ना हाँ में हाँ मलाई जाना, पप्पो बड़ी आ रही है ना, वो खुद ही इसके साथ हर बात में निपट जाएंगे। मैंने कहा भाई ठीक है, मैं तुम्हारा इशारा समझ गई हूँ। तो ये फिर इस तरह कहता रहा, ये करती है, ये वो करती है। मैंने कहा चलो ये सब कुछ करती है, तुमने इसके ऊपर रात को हाथ क्यों उठाया? मैंने कहा औरत हर चीज़ बर्दाश्त कर लेती है, जो मर्द हाथ उठाता है ना तो औरतें नहीं बर्दाश्त करती है। तो मैंने कहा अपनी बच्ची को देखो तुम्हारी छोटी सी बच्ची है, इसके ज़हन पे क्या असर पड़ता होगा। तो फिर मेरी बहन ने झोली उठा ली, फिर ऐसे करती रही बाजी चलो मैं सारे गुनाह अपनी झोली डालती हूँ। वहाँ हर बात पे औरत का ही कसूर होता है, सारी ज़िंदगी की औरत की ही गुनाहगार कसूरवार होती है। तो इस तरह उसने बस इतनी बात की है। ये ना मेरे पास से उठ के ना साथ वाले रूम में चला गया, साथ वाले रूम से ला के ना सर पे पीछे से लाया, हमें इल्म नहीं कि इसके हाथ में क्या है क्या नहीं, तो साथ ही ला के मौके पे इसने ऐसे दिमाग में उसको गोली चला दी। आपके सामने आपकी बहन को कत्ल कर दिया? तो फिर कहता है ये लो मेरे हाथों से मरना था ना। तो इतनी बात कह के फिर इतनी इसमें दीदा दलेरी है कि वो दौड़ा भी नहीं है, भागा भी नहीं है। मेरा भाई जल्दी से इसके पीछे गया है, तो इसने ना काफ़ी बरामदा लंबा इनका, मेरे भाई का गिरेबान पकड़ लिया इसने। तो पिस्टल कहता तुझे भी मारना, तेरी बहन को भी मारना है, तुझे भी मारना, तेरी बहन को भी, तुम्हें भी जिंदा मैंने छोड़ना नहीं है। तो पूरा उसका मारने की प्लानिंग हमारी भी थी। यानी आप फिर वहाँ अपनी जान बचा के जी मैंने अपने भाई को छीनू, मेरे भाई ने इसका हाथ पिस्टल वाला ऊपर ही रखा। मैंने कहा भाई इसका हाथ नीचे ना करना, पिस्टल चल जाएगी। आपकी बहन की लाश पड़ी है वहाँ पे? जी। आपको नहीं पता वो जिंदा है या मर चुकी है? वो मौके पे ही मर चुकी थी, मौके पे ही उसने, क्योंकि उसके दिमाग में सेंटर में गोली लगी, वो उसी टाइम उसका एक सांस भी नहीं आया, उसने सी भी नहीं की, वो मौके पे भी हमें नज़र आ रहा था कि वो तो जहाँ भाग गई। अब हम अपनी जानें बचाएं। तो मेरा भाई कहे बाजी आप भागो, बाजी मेरी खैर है आप भागो। मैं इस तरह काफ़ी मेन गेट का उनका रास्ता है, मुझे तो ऐसे जैसे किसी फरिश्ते ने धक्का दिया। पीछे मैं मुड़ मुड़ के मैं बाहर जाकर रोऊँ, मेरा भाई भी नहीं है, मेरे पीछे नहीं आया, लगता है मेरा भाई को भी इसने कुछ कर दिया। तो भाई ने भी पता नहीं किस तरह जान बचा के, भाई कहता उसने दूसरी पिस्टल बाजी निकाली हुई थी, एक नहीं चली दूसरी निकाली हुई थी। मैंने कहा भाई तुम्हारे साथ क्या पीछे हुआ? फिर गले तक ये आया, फिर मेरे भाई ने कहा, मैंने कहा हो इसके पास तो ये वाली पिस्टल नहीं थी, उसके ऊपर तो कुछ वाइट वाइट सा था, तो ये वाली तो ज़रा छोटी पिस्टल है। तो ये भाई मेरा फिर गेट के बाहर 15 मिनट बाद मेरा भाई निकला बाहर। फिर मेरे भाई ने कहा बाजी मैंने बाहर चीखो पुकार कर दी, मेरी बहन को मार दिया। मेरे भाई को बहन को पता नहीं क्या किया, या पकड़ा हुआ है या पता नहीं उसे भी ख़त्म कर दिया, जो मेरे पीछे नहीं आया। तो 15 मिनट बाद मेरा भाई पीछे आया, तो मुझे कहता बाजी भागो, बाजी भागो। हम रोड पे सीधा भागते रहे। इनके 3 कैमरे दुकान पे लगे हुए हैं, मुझे नहीं पता मीना उन्होंने कैमरों की रिकॉर्डिंग ली है या नहीं ली है, वो हमारी काट दिया, क्या हिसाब है। थानेदार सारे इनके आगे बिके हुए हैं। तो ये बहन भाई पुलिस को अपने इत्तला उस वक्त हमें तो पहले एरिया का नहीं पता चल रहा था, फिर कोई भी मोहल्लेदार नहीं बता रहा था। मैंने कहा खुदा के लिए आप लोग हमें पानी भी ला के पिला रहे हो ना, ये सवाब है ना आप लोगों को, अल्लाह के वास्ते हमें इस एरिया का बता दो क्या है। धोबी घाट तो हर कोई कह रहा, धोबी घाट एरिया इलाका बताओ क्या कहलाता है। किसी ने राहगीर ने भी पुलिस को इत्तला नहीं की आपको सड़क पे ऐसे भागते देख के? मोहल्ले वाले तो इतने वो जंगी से डरे सहमे हर चीज़ से। तो फिर मैंने खुदा का वास्ता डाला, फिर काफ़ी अधेड़ उम्र का एक मर्द आया, उसने मैंने कहा भाई आपकी मेहरबानी, पानी पिला के भी तो स्वभाव आपको मिल रहना, तो हमें मेरे भाई को कुछ पता नहीं इलाका क्या कहलाता है ना, हमें बड़ों ने रिश्ता किया, बड़ों को पता है। तो फिर उसने एक ने बताया कि ये हाँ भगवानपुरे थाना ये वो इस तरह करो। तो फिर मेरे भाई के ऐसे हाथ कांप रहे हैं और मेरा भाई नंबर मिला रहा है। पहले तो हम भागे, फिर रोड पे भागे, आगे आगे मैं, पीछे पीछे मेरा भाई। फिर किसी का दरवाज़ा खुला था मोहल्ले में,
मैंने कहा इधर हमारी बचत हो सकती है, ये तो जिस तरह पीछे से भी वार कर सकता है। फिर मैंने अपने वो दरवाजे में गई, फिर मैंने अपने भाई की शर्ट खींची, मैंने अपने भाई को खींची, मैंने को भी सेव किया आपने अपने जी, भाई? मैंने कहा भाई इधर आओ, भाई इधर आओ, इधर हमारी बचत हो जाएगी। तब तक पुलिस नहीं आई थी? तब तक पुलिस तो बिल गई। फिर भी इतने पौने घंटे के बाद फिर हम पलट के अपनी बहन के घर गए हैं, अपनी जानें बचाते बचाते। ये ना रोड पे चला गया, ये रश था, हर कोई उधर अपनी जान बचा रहा था। इसके हाथ में पिस्टल थी, हमारी तरफ ही तानी हुई, तो हर कोई मोहल्लेदार अपनी जान बचा रहे थे। तो ये रश में यही समझा हम रोड की तरफ गए हैं, तो ये रोड की तरफ ही भाग गए। उधर जाके हमारी थोड़ी सी बचत हो गई, फिर हम निकले हैं। पौने घंटे के बाद जाके हमने अपनी फिर बहन को भी देखा, वो बेबी को भी बेड पे 1.5 घंटे के बाद जाके हमने देखा और उसको पकड़ा। उसने सारा वाकया सीन हर चीज़ 1.5 घंटा वो देखती रही। पुलिस तो कहीं 2-2.5 घंटे के बाद मेरे ख्याल में आई है उधर। हम तो कॉल कर दी हुई थी। अब क्या पुलिस ने मुलजिम को अरेस्ट किया कि नहीं किया? जी कह रहे हैं कल का कर लिया हुआ है। पहले पूरी जमानतों पे थे वो, लेकिन रात का ही कह रहे हैं कि वो मतलब कि उसने अपनी दे दी हुई है गिरफ्तारी। तो लेकिन हमें यकीन फिर भी नहीं है, हम सेफ नहीं हैं इनसे। जायबू पे जब कॉल चली है 15 की, तो विदिन 5 मिनट्स मैं भी चला गया था और ऑपरेशन विंग के SHO साहब भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर पहले पहुंच गए थे, और DSP साहब ऑपरेशन, DSP साहब इन्वेस्टिगेशन और हमारे SP साहबा भी हम विदिन 10 मिनट्स और 15 मिनट्स पहुंच गए थे। जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो मुद्दई जो है शहबाज मुस्तफ़ा, ये मुलाकी हुआ है वहाँ। इसने सारी बात बताई कि मेरी बहन की और इनकी आपस में लड़ाई हुई थी सुबह, हम इनकी सुलह करवाने के लिए आए हैं। तो अभी सुलह करवा ही रहे थे कि दौरान सुलह इनका आपस में दोबारा तकरार हो गई। उस दौरान बच्ची जो 3 साल थी इनकी, वो बैठी हुई थी सामने बेड पे, तो ये उसके सामने वो छोटी सी पीढ़ी पे बैठी हुई थी मकबूला, तो ये इसके पास ही खड़ा था मुनीर मुल्ज़म। इसने फायर किया, उसके सर में लगा। इस दौरान उसने शहबाज मुस्तफ़ा ने मुनीर को पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन मुनीर के चूँकि हाथ में पिस्टल था तो वो पिस्टल सीधा उसकी तरफ करके तो भाग गया। मकतूला की बहन फौजिया शहजादी ने बताया कि शाम का वक्त था, मेरी बहन इरम शहजादी ने फोन किया कि मेरा शौहर मुनीर मुझे मार रहा है, आप भाई शहबाज को बताएं ताकि मुझे घर से लेकर जाएं। रात का उसने वाकया मुझे बताया। ये ना अपने जेठ के घर गई है, इसकी छोटी छोटी इस तरह की हरकतें बताने, क्योंकि जब पंचायत में बैठाया था यही कहा था कि बहन भाइयों को कॉल ना किया करो, ये तुम्हारा जेठ है तो इसको हर बात बताया करो क्योंकि ये ज़्यादा करीब है। उसके जेठ ने कहा हाँ इन्होंने बात ये सही कही है कि बहन भाई को इतनी दूर क्यों परेशान करती हो, जो बेटा बात हो मुझे आके बताओ। तो ये सुबह को गई है, जुम्मे वाले दिन सुबह के टाइम गई है। उसे के भाई ये देखें इसके पास वैसे भी एक पिस्टल थी, 2 पिस्टलें आपने इसे क्यों दी हुई हैं, पहले ली हुई थी। सिर्फ यही बात थी कि उसने उसके बड़े भाई को जो मुलजिम है जी कहा कि इसके पास, उसके शौहर के पास 2 पिस्टल हाँ क्यों रखे हैं? ये ना गई अपने जेठ के घर, तो वो घर पे मौजूद नहीं था, जहांगीर उसका नाम है, तो उसकी बीवी थी। तो कहती इरम खैर से आई हो? उसने कहा हाँ जी भाभी मैं खैर से आई हूँ। इतनी देर में ये सारे घर में ढूंढता ना उसको इसके पीछे आ गया। इनके ना सहन में ही रास्ता है, मेन गेट से भी नहीं गई। मुझसे ना मनी ने खुद बताया है कि देखो ये मेन गेट से। मैंने कहा इधर से भी तुम अपनी औरत को देख लो कि उसने बाहर कदम नहीं रखा, अंदर का जो दरवाज़ा था, सहन में जो दरवाज़ा था उस उधर से ही गई है ये। तो कहती बाजी ये सोया हुआ था, मैंने यही बताने गई हूँ कि मैं भाई को जाके शिकायत करूँ कि ये देखें इस तरह छोटी छोटी बातों पे मुझे मारता है, तो मुझे इस तरह करता है। तो ये ना पीछे चला आ गया। तब इसका जेठ घर में नहीं था, इसकी भाभी जेठानी ने इसकी सारी बात सुनी। तो ये कहता है तुम क्या इधर लेने आई हो? तो इसने कहा मैं वैसे ही आई हूँ, मैं मसलन के वैसे ही, आप खुद ही कहते चले जाया करो, जब बोर हो रही हो तो उधर चले जाया करो। तो कहता नहीं। तो इसकी भाभी के सामने इसको बालों से घसीटा है, तो इसकी भाभी कहती रही है जेठानी के इरम चली जाओ अपने घर। तो कहती भाभी नहीं ये मुझे मारेगा घर जाके, ये कि उसके दिल में खौफ था कि मैं इधर आई हूँ तो ये मुझे मारेगा बगैर इजाज़त। की तरफ आई? नहीं अपनी जेठानी के घर, जेठ के घर, जहांगीर के घर। रंजिश पे भी उस पर तशद्दुद किया हाँ जी, उस रंजिश पे जुम्मे वाली रात को इसने तशद्दुद किया कि तुम उधर किया। तो कहती जब पंचायत में बैठे थे तो यही बात कहा था ना कि बहन भाइयों को फ़ोन ना किया करो। किसकी थी, कौन लोग थे वो? मसलन कि इसका ये जहांगीर बड़ा भाई था, इसके मामू था, एक हमारे इधर से चाचू वगैरह थे, तो पुप्पो वगैरह थी हमारी। हमारा ना वालदा है ना हमारे वाली साहब हैं। बड़े भाई भी हमारे इधर ये फोत हो गया हुआ है, जवान हमारा भाई 2 साल हुआ है फोत हो गया हुआ है।
तो फिर इसी तरह बड़ों को बुला के कि इस दफ़ा हर दफ़ा ऐसे नहीं भेज देना, तो इसकी बातों में आके एक दफ़ा इसी तरह आया था तो दाता साहब इसे ले गया था। दाता साहब में इसने नफिल पढ़े, बीवी को भी नफिल पढ़ाए कि अब इस दफ़ा उसने कहा था ना मैं चाचुओं वगैरह को बिठा के फिर भेजूँगी, तो उसने कहा नहीं ऐसे ही आ जाओ। देखो मैंने दाता साहब में कसम खा ली है ना, नफल भी पढ़े, तुमने भी पढ़े। तो मेरी बहन कहती बाजी मैं जा रही हूँ। मैंने कहा देखो तुमने हमारी इज़्ज़त तो नहीं ना रखी, उसकी बातों में आके जा रही हूँ। कहती बाजी नहीं, अच्छा चलो मैं अपनी बच्ची को देखना, अपने घर को देखना, हमारा कौन सा इधर माँ बाप है। तो फिर उस दिन जुम्मे की रात को इसने ना इसको ना सा गला दबाया कि तुम उधर गई क्यों हो, इसी बात पे फिर तशद्दुद किया है। फिर गला दबाया इसका, फिर इसको चमचा मारा है टांग के ऊपर। तो फिर इसको सारी रात मुर्गा बनाई रखा है, सारी रात इसको मुर्गा बनाई रखा है। 5 बजे कहीं इसको मसल के कहा है और कहा एक टांग पे खड़ी रहो, वो एक टांग पे भी खड़ी रही है। तो फिर ना इसने मुझे सारी बात इरम आपको बताती थी जी 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 कि मुझ पे ऐसे टॉर्चर किया जाता है। जी। आपने उस टाइम पुलिस को नहीं बताया? उसने ना हफ्ते के सुबह को ना 3 बजे दोपहर को मुझे फ़ोन किया है, जुम्मे की रात को इसके साथ ये वाक़या हुआ है। तो उसने ना जुम्मे को 3 बजे ना हफ्ते को 3 बजे मुझे कॉल कर रही है, दोपहर के 3 बजे। मैंने कहा अच्छा मैं अपने बच्चों को अकेडमी वगैरह भेज के मैं उधर भाई की तरफ जा रही हूँ। तो जो पंचायतों में जिनको बिठाया था ना उनके पास जाते हैं, क्योंकि वो हर कोई ये कहता है कि तुम लोग बच्चे हो तो ऐसे ही भेज देते हो उसको, तुम लोग बच्चे हो ऐसे ही उसके घर मुँह उठा के चले जाते हो छोटी छोटी बातों पे। तो हमने कहा मैं फिर इधर गई, इसके मामू को कॉल की, उन्होंने कहा मेरी तबीयत बेटा ठीक नहीं है। फिर मैंने हार के अपनी पप्पो को कॉल की, पप्पो कहती चलो बेटा घर से निकलो जाते हैं, उसकी भी सुनते हैं उसकी भी सुनते हैं क्या कहते हैं। तो हमारी पप्पो रास्ते में थी, हम बहन भाई दोनों पहुंच गए थे, हमने बाइक पे जाना था, जल्दी पहुंच गए। तो जाके फिर भी मेरी बहन ने यही बात की, मैंने कहा किधर है तुम्हारा शोहर। जेठ ने कोई आके बात सुनी, कहती जेठ ने आके अपने ना भाई को साथ खड़ा था, मैं बैठी हुई थी, कहते आज रात इसका किस्सा तमाम कर देना, आज रात इसका किस्सा तमाम कर देना। मैंने कहा ऐसे ही कहा है। जिसके घर वो गई थी, हाँ जी, जिसकी शिकायत लेके अपने जी, शौहर जी, की, उसी जेठ ने इसके शौहर को बोल दिया कि इसका रात को किस्सा तमाम कर देना। तो मैंने कहा हुआ क्या, कह रही इसी तरह बस इनके घर गई हूँ, इसी गलती पे मुझे बाजी आज रात भी ना इसने ना मेरे लिए चमचा वो रखा हुआ है, बड़ा सा सरिया रखा हुआ है और पानी वाला पाइप मारने वाला रखा हुआ है। बाजी आप जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मैंने कहा देखो आ रही हूँ, उधर जाऊँगी, किसी से बातचीत करूँगी बड़े से, तो फिर ही आऊँगी ना बाजी। फिर इसने इधर मुझे कॉल की, मेरी बेटी को कॉल की, मेरी बेटी कहती मामा आपकी कॉल आ रही है, मामू के मोबाइल से ना आंटी को ना फ़ोन करो। फिर मैंने की है, मैंने कहा कहती बाजी आप मेरी जनाजे की चारपाई लेके जाओगी। मैंने कहा नहीं अल्लाह खैर करे, क्यों मैंने जनाजे की चारपाई लेके जानी तुम्हारी। तो फिर मैंने कहा मैं ये देखो आ रही हूँ, फिर हम दोनों बहन भाई गए हैं, हम बैठे हैं। फिर उसने मुझे रात की यही सारी इसी तरह बात हुई। पहले तो उसकी बेबी ने ही बता दिया मुझे, खाला बच्ची ने जो 5 साल की बच्ची है, 3 साल की बच्ची है, ठीक है। उसने मुझे सारी बात बताई। खाला अभी उसकी मामा नहीं बोली, उसने कहा खाला मेरी मामा के साथ इस तरह पापा ने रात को किया, मुर्गा भी बनाई रखा है और चमचा भी बाहर है और गला भी दबाया। फिर मेरी बहन ने दुपट्टा हटा के गले से मुझे दिखाया तो काफ़ी इसका गला सूजा हुआ था। तो मैंने कहा कहाँ गया है तुम्हारा शोहर, कह रही इस तरह ही इसका भाई आया, ये बात कह के मतलब बाहर को गए हैं, अभी आ जाता है। मकतूला इरम शहजादी के चचा ने बताया कि वाक़े का मैं खुद गवाह हूँ, मेरे सामने मुलजिम ने इरम शहजादी के सर पर गोली मारी और फरार हो गया। मेरा नाम बशीर अहमद है और मेरी भतीजी मतलब कत्ल कर दी गई है और मेरे 2 बच्चों में मतलब भतीजी के सामने उनको कत्ल किया गया। और वो लोग हमें नहीं पता था वो कैसे लोग थे, लेकिन अब पता चला कि वो क्रिमिनल लोग थे, वो मंशियात फरोश थे। उनका बड़ा भाई जंगीर वो मंशियात फरोश है और मुनीर तो वैसे ही बहुत मतलब आइस का नशा करता था। तो 1-2 मतलब आगे भी इनका झगड़ा हुआ, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, घरों में हो जाता है ऐसे मतलब मामला हो जाते हैं, कोई नहीं, इनका राजीनामा करके सुलह सफाई भेज दिया हमने। लेकिन इस वक्त उन्होंने ऐसी हरकत की है कि जो हमारी समझ से बाहर है। और जब बच्ची ने हमें फ़ोन किया ना कि ऐसे ऐसे मुनीर ने गोली मार के इरम को कत्ल कर दिया, उनके सामने कत्ल किया गया, लेकिन बहुत उस वक्त दुख हुआ। लेकिन हम उस वक्त कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अब तो एक हमारे घर में मैयत पड़ी हुई है, वो मैयत हमारे घर में थी ना, मैयत हम ही लेके आए थे। तो दूसरी मतलब कि हम अब इनके क्या करते हैं इनके लिए। लेकिन अब मैं यही कहूँगा कि अगर पाकिस्तान में मतलब कोई कानून है ना तो इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, अगर कानून है तो।
अच्छा ये मैं बताइएगा उस चीफ वक्त मिनिस्टर- हुआ क्या था, वाकया आपको इतला कैसे मिली और कैसे आप आगे वाकई बढ़े? इतना ऐसे हुई कि हमें मतलब ना हमारे बच्चे ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे ना मतलब कि बाजी को कत्ल कर दिया गया। मैंने कहा इतना बड़ा मामला तो कोई नहीं, तो मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, लेकिन वो कहने लगा कि नहीं ऐसे ऐसे ना उसने गोली मार दी मुझे। तो हम शॉर्ट हो गए एकदम, मतलब कि समझ से गोली बाहर मार दी, गोली वो मार कैसी- दी, ये क्या क्या इसका ऐसे ही क्रिमिनल रिकॉर्ड था, पहले भी ऐसा तैश में आता था? तैश में आता था, लेकिन घर में का झगड़ा जैसे घर में हो जाता है वो आपस में मियाँ बीवी, हमने तो यही समझा कि चलो मियाँ बीवी की हो जाती बात, तो मियाँ बीवी आपस में झगड़ा हो जाता है, लेकिन इस हद तक वो बढ़ गया कि ये समझ से बाहर हो गया हमारी। कि उसने उसको गोली ही मार उसने दी? गोली मार दी। कितना अरसा अगर हो गया नहीं था? उसका मतलब देखो ये हम कहते कि हमारी बच्ची नहीं थी, हमारी बच्ची बहुत गलत थी, नहीं तो तू छोड़ देता उसे। कितना अरसा हो गया था इरम की शादी को? 8 साल हो गए सही। और कितने बच्चे हैं इरम के? ये एक बेटी है उसकी, पहले एक बेटी मर गई, फौत हो गई थी। और इरम की बेटी के सामने ही उसे कत्ल उसके किया? बेटी के सामने उसके सर पे गोली मारी गई है, और वो बेटी भी बताती है कि मामा को ऐसे पापा ने मतलब कि गोली मारी। वो बच्ची भी खुद बच्ची ने मतलब पुलिस को भी यही बयान दिए है। देखो उसकी बहन तो झूठ बोल सकती, भाई झूठ बोल देगा। अब ये मासूम फरिश्ता बच्ची मासूम है, ये तो नहीं झूठ बोलेगी। हम तो ये मरियम साहबा से प्राइम मिनिस्टर मतलब के पंजाब है, उनसे अपील करते हैं कि आप खुदा ना इनको संभालें और हमें इंसाफ दिलाएं। मरियम नवाज से मेरी अपील है कि आप हमें इंसाफ दिलवाएं। उसकी बच्ची भी हमारे पास है, वो ना माँ का साया उसके सर पे है, ना बाप का साया उसके सर पे है। मेरी वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा से अपील है कि जो है ना हमें इंसाफ दिया जाए। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना बागवानपुरा का कहना था कि जराइम पेशा अनासर से आईने हाथों निपटा जाएगा और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ देना हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुलज़िम अब पुलिस की गिरफ्त में है, मजबूत चलान मरतब करके करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाएगी। असल में ये मियाँ बीवी की शादी 9 साल कबल हुई थी, इरम शहजादी की और मुनीर अहमद। ये मुनीर अहमद और इनके अच्छे दिन गुजर रहे थे, बाद इसकी आपस में किसी बात से घरेलू नाचाकी हो गई और औरत जो थी वो इनके साथ खामन के साथ लड़ती झगड़ती थी, और लड़ने झगड़ने की वजह से खामन अपनी औरत से बदज़िन हो गया। जिस दिन ये वाक़या होता है उस दिन भी इनकी मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई हुई। उसका भाई आया, उसकी बहन आई उसको समझाने के लिए, अपनी बेटी को, बहन को, लेकिन बात बढ़ गई। जब बात बढ़ गई तो मुल्ज़म के पास पिस्टल था 30 बोर, तो औरत ने उसको बदजुबानी की तो उसने उसके सर में फायर मार दिया। एक ही फायर चला, फायर चलने के बाद उसके सर में लगा, उसकी मौके पे डेथ हो गई इरम शहजादी। तजर्बा फोर्स में अब 40 साल हो गए हैं, देखते आ रहे हैं। अब ये जो मौजूदा दौर जा रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा दम बर्दाश्त का दौर है। लोगों के अंदर लालच और हवस ने भी डेरे डाल ली हैं, और इसके अलावा एक दूसरे की बात भी अब लोग नहीं सुनते। इवन के मियाँ बीवी भी एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं करते। उस अदम बर्दाश्त की वजह से ये ऐसे वकूए होते हैं, वरना बोल भलैया लड़ाई झगड़े तो हर घर के में होते हैं, किसी न किसी बात पे, छोटी बात पे, बड़ी बात पे बहन भाई भी लड़ पड़ते हैं, मियाँ बीवी भी लड़ पड़ते हैं, लेकिन एक दूसरे की अब बर्दाश्त नहीं रही। खोजब्ता के मुताबिक जुर्म खानी के तमाम रिश्ते लालच और हवस पर मबनी थे। ये एक ऐसा जुर्म है जिसे रोकना नामुमकिन है, लेकिन सिविल सोसाइटीज को चाहिए कि वो मुतहरक हो ताकि रिश्तों को पामाल होने से बचाया जा सके। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन मुकदमा मुद्दई का इल्जाम है कि मुलजिम को थाने में आज भी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील है। शोएब भट्टी और खोजब तक टीम को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नए खोज के साथ।